आज हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर स्टोन को हम लोग यूरोलिथ भी कहते हैं और इस कंडीशन को हम यूरोलिथियासिस कहते हैं, जब यूरिनरी ब्लैडर के ल्यूमेन में स्टोन पाया जाता है। यूरोलिथियासिस टर्मिनोलॉजी मेडिकल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे एक पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर का ल्यूमेन है ना, इंटरल्यूमिनल कैविटी में ये स्टोन है, काफ़ी बड़ा स्टोन है। और ये स्टोन फॉर्म किया है यूरिनरी ब्लैडर में कंसनट्रेटेड यूरिन से। कंसनट्रेटेड यूरिन जो क्रिस्टल बनाते हैं आपस में इकट्ठे होकर के, और फिर बाद में क्या होता है, फिर ये क्रिस्टल स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे स्टोन का साइज़ बढ़ता रहता है, जैसे जैसे क्रिस्टल आपस में चिपकते रहते हैं साइज़ बढ़ता रहता है। अब इस वीडियो को इस टॉपिक पे मैं अब आगे बात करना चाहूँगा। आज हम लोग बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर स्टोन को हम मेडिकल टर्म में यूरोलिथ भी बोलते हैं, और इसकी डायग्नोसिस को जब हम अल्ट्रासाउंड करके या AUB एक्सरे करके जब हम देख पाते हैं कि स्टोन है, तो हम उस डायग्नोसिस को यूरोलिथियासिस कहते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर स्टोन बिल्कुल ही उसी तरह का होता है जिस तरीके का किडनी स्टोन होता है, और बिल्कुल उसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके से किडनी स्टोन बनते हैं। अगर आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन का, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल उन्हीं कंस्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना होता है जिन कंस्टिट्यूएंट्स से किडनी स्टोन बना होता है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर स्टोन आमतौर पे किडनी स्टोन से थोड़ा छोटे बड़े होते हैं साइज़ में, है ना। हाँ, अगर कोई किडनी स्टोन यूरेटर से होकर के ड्रॉप करता है यूरिनरी ब्लैडर के ल्यूमेन में, तो हो सकता है वो छोटे साइज़ का हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टोन अगर प्राइमरी साइट शुरू से ही अगर यूरिनरी ब्लैडर में बन रहा है, तो वो बड़े साइज़ का होगा। यूरिनरी ब्लैडर स्टोन को हम लोग शॉर्ट में UB स्टोन बोलते हैं, है ना। और ये गाढ़े पेशाब से बनता है, कंसनट्रेटेड यूरिन से। कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होता है कि बहुत से मिनरल्स होते हैं जो यूरिन को गाढ़ा करते हैं, विस्कस करते हैं। और उन मिनरल्स में, बहुत सी मिनरल्स में क्या होता है कि क्रिस्टल बनाने की एक प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है। तो ये मिनरल्स जो हैं, जो खाना खाते हैं ना, तो बहुत से डाइजेस्ट होने के बाद फूड क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। जैसे प्रोटीन है ना, सिस्टीन से आपका ये बनता है, यूरिक एसिड फॉर्म करता है। और बहुत से कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह के क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे टमाटर है, पालक है ना, दही है। तो इसे खाने से क्रिस्टल बनते हैं, और ये क्रिस्टल आपस में क्या होते हैं, एडहियर करते हैं टू ईच अदर, है ना, टू फॉर्म ए लार्ज बिग साइज कैलकुलस। और ये कैलकुलस क्या करता है कि यूरिनरी ब्लैडर का जो हमारा यूरेथ्रल ओरिफाइस है, बाहर जो पेशाब निकलने का जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ यूरेथ्रल का जो प्रॉक्सिमल एंड है, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने से क्या होता है, पेशाब हमारा रुक जाता है, पेशाब नहीं हो पाता है। और वो क्या करते हैं कि रब करना शुरू कर देते हैं कैलकुलस यूरिनरी ब्लैडर के अंदरूनी दीवार पे, और अंदरूनी दीवार को खरोच देते हैं, जिससे ब्लड निकलने लगता है। कैपिलरीज ब्रस्ट आउट हो जाती हैं, उसमें से ब्लड्स निकलने लगते हैं, लीक करने लगते हैं, और पेशाब में एडमिक्सचर होकर के आते हैं, नज़र आते हैं। उसके अलावा जो सिम्टम्स है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन का, वो क्या है कि पेल्विक पेन होता है काफ़ी तेज़, और डिफ़िकल्टी इन मैच्योरेशन होता है, बर्निंग मैच्योरेशन होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, और कभी कभी क्या होता है, दर्द से फीवर भी आ सकता है। तो हमें चाहिए कि यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स को अगर से बचना है, तो क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रंक करना पड़ेगा। पानी खूब पीना है, और पेशाब को रोक के नहीं रखना है, ज़्यादा देर तक पेशाब नहीं रोकना। पेशाब लगे तो तुरंत उसको निकालिए, एक्सक्रीट आउट करिए। और हमें ऐसे खाने से परहेज़ करना चाहिए जो क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे टमाटर कम खाना चाहिए, पालक वगैरह तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी जिसको स्टोन का प्रॉब्लम है या जो बचना चाहता है तो परहेज़ कर सकता है। चिकनी सामान नहीं खाना है, घी तला हुआ सामान, है ना, बहुत ग्रेवी वाला सामान से परहेज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आप स्टोन से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को स्टोन हो गया है, तो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करा के उसका मेजरमेंट करा ले कि कितना बड़ा स्टोन है ना। और उसके बाद उस सर्जन से मिले जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, पार्टिकुलर फील्ड है, तो वहाँ जाके वो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। अगर यूरोलॉजिस्ट को लगेगा कि स्टोन छोटा है, तो वो क्या करेगा कि दवा मेडिसिन से जो है उसको तोड़ करके, उसको डिज़ोल्व करके निकालने की कोशिश करेगा। अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है, तो यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करेगा कि आप ऑपरेशन करा लें। तो आजकल बहुत एडवांस टेक्निक हो गई है ना, दूरबीन में लैप्रोस्कोपी वगैरह जो टेक्निक आकर चली हुई, तो उससे वो क्या करता है, तोड़ करके निकाल लेता है। उससे कोई चीरा वरा भी नहीं लगता, बॉडी में कोई ऐब नहीं होता है, कोई जख्म नहीं बन, कोई काटने छाटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पेशाब के रास्ते से डालकर दूरबीन से फोड़ करके स्टोन को चूर करके निकाल लेता है। ठीक, तो आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चल गई। तो यूरिनरी ब्लैडर स्टोन में
आप ऐसे भी करा सकते हैं ऑपरेशन, और ओपन भी करा सकते हैं। तो ओपन कराने में तो आपको चीरा मारना पड़ा, तकलीफ ज़्यादा होगी, लेकिन आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक आ गई हैं। और मेडिकेशन तो वही है जो किडनी स्टोन को रोकने के लिए बनता है, डिज़ोल्व करने के लिए बनता है। तो ये बस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।